नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज़ लाइव। मैं इस समय मौजूद हूं लक्ष्मी नगर में और मेरे साथ यहां मौजूद हैं कांग्रेस कार्यकर्ता चौधरी रियासत अली। और आज हम बात करेंगे एमसीडी के मुद्दे पे, जन विकास के मुद्दे पर। दिल्ली परेशान है पानी को लेकर, सड़कों पर दारू को लेकर और बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जिनके लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कार्य किया है। अभी फ़िलहाल में पूर्व में चौधरी रियासत अली गाज़ीपुर मुर्गा मंडी से चेयरमैन भी रह चुके हैं और कांग्रेस की एक मजबूत कड़ी का हिस्सा भी रह चुके हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चौधरी साहब, एमसीडी में अब जो गड़बड़ चल रही है, पानी जहां देखो वहां गटर का पानी आ रहा है, कहीं कहीं बिजली गुल है और ज़्यादातर दिल्ली की जो जनता है पानी और बिजली को लेकर बहुत परेशान है। अरविंद केजरीवाल के दावे हैं कि वो बिजली फ्री प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन कहीं कहीं एक डेढ़ लाख का बिल आ रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है? पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल का कि आप आए यहां पर और आपने दिल्ली की इन समस्याओं के लिए अपने चैनल के द्वारा मुझसे जो पूछना चाह रहे हैं मैं उसको आपको खुले दिल से बताता हूं। पिछले 15 सालों से दिल्ली में एमसीडी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और सेंटर में भी उन्हीं की सरकार है। उन्होंने सिर्फ जो है ना एक उगाही का काम किया है, बिल्डिंगें बनती रही, पैसा उगाते रहे। और अब से आप देख लीजिए कि 15 सालों में जो एमसीडी का कार्य है, जो उनकी नाली है, आप हमारे यहाँ किसी ने सबसे अच्छा एरिया माना जाता है लक्ष्मी नगर का, क्योंकि डॉक्टर ए के वालिया ने यहाँ 15-20 साल तक लीड किया, मिनिस्टर भी रहे। हालांकि वो दिल्ली सरकार में थे एमसीडी से, लेकिन उनके द्वारा जितने अफसर थे सब काम में मगन रहते थे, काम करते थे। काम कराने वाला चाहिए। इनमें कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी नेतृत्व नहीं है जो अफसरों से काम ले सके। अफसरों से काम लेना होता, अफसर वही होते हैं। कल कांग्रेस आएगी, काम लेगी, यही अफसर होंगे। आज भी यही अफसर हैं। समाजवादी आपकी आप पार्टी हो या आपकी कांग्रेस हो या आपकी बीजेपी हो, अफसर सही यही रहती है। इनसे काम लेने की बात होती है। अब आप पानी की बात कर रहे हैं। अभी कहीं कहीं पर इनके जो हैं दलाल छूटे हुए हैं और वो दलाल दिन ब दिन जाते हैं कि आपकी मीटर रीडिंग इतनी हो रही है, जबकि एक घर में जितना इन लोगों ने बोला है एमसीडी आप दिल्ली सरकार इतना पानी मुफ्त देगी, लेकिन उसके बावजूद उनके बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल बढ़ कर के आ रहे हैं। पानी आप ये देखिए, टाइम टेबल नहीं है इनके पास। कोई इन्होंने जल बोर्ड वालों ने ऐसा कोई वो नहीं बनाया। दिल्ली सरकार के टाइम के ही, चाहे सोनिया विहार हो या और दूसरी जगह हो, इन्होंने कोई जल भंडार नहीं बनाया, कोई जल की व्यवस्था नहीं की। जब आप ये देखिए पानी आएगा नहीं पीछे से, तो आप पानी कहाँ से लेंगे? आप पानी इकट्ठा नहीं कर पाते। आपके पास कोई स्टॉक का रिजर्व बनाया नहीं आपने। जो पुराने हैं, जनता बढ़ रही है, खपत बढ़ रही है, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं बनाया। जब नहीं बनाया तो पानी सीवर का जब पंप चलाते हैं, सीवर का पानी खींचता है और गंदा पानी घरों में आ रहा है। यही परेशानी आजकल चल रही है। अच्छा, एमसीडी पहले भी कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी बीजेपी के अंडर में थी। दिल्ली के सीएम ने कभी केजरीवाल की तरह ये नहीं कहा कि मेरे अंडर में भी एमसीडी नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आए दिन केजरीवाल का कहना ही आता है कि बीजेपी जो एमसीडी है वो बीजेपी के अंडर में, इसलिए मेरे हाथ रुके हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने अभी आपको कहा ना, काम कराने वाला चाहिए। इनको काम करना भी नहीं आता और इनको काम कराना भी नहीं आता। सिर्फ इनको लिफाफेबाजी आती है। ये जो ना पेपर वर्क करते हैं, एडवर्टाइज दिया है इन्होंने अखबारों में, एडवर्टाइज दिया है इन्होंने प्रेस में, और जो है ना पोस्टर लगाए और झूठे होर्डिंग लगाए। उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, स्टंटबाजी है। मैंने बताया वही अफसर हैं, उनसे काम कराने ही चाहिए, काम ही नहीं कर पाते। कोई इनके पास बजट कहाँ है? आप देखिए, पिछले 7 सालों में दिल्ली का कोई बड़ा रोड आपने बनता हुआ देखा? पूरे एनसीआर में आप बताइए, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, कोई रोड नहीं बना, कोई पार्क नहीं बना, कोई इन्होंने जो जल के संचय करने के लिए कोई नहीं इन्होंने भंडार बनाया, कुछ नहीं किया। सिर्फ जो है इनका काम है पेपर में, पोस्टर में, होर्डिंग में पैसा खर्च करना और लिफाफेबाजी करना, जनता को झूठे वादे दिखा करके, चाहे पानी का हो चाहे बिजली का हो। अभी बिजली की बात करें तो आप ये देखिए कि जो 200 यूनिट फ्री हैं वो पहले भी थी, कांग्रेस के टाइम में भी थी।
लेकिन उन्होंने इसको इतना हुआ बना दिया, जो कॉमर्शियल हैं, जो 200 यूनिट के बाद जब क्रॉस करते हैं तो उसके रेट जो है ना दुगने तिगने हो जाते हैं। इसी तरह से जो कॉमर्शियल में हैं उनसे ना ले करके उनसे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ले तो रहे हैं ये, लेकिन उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं। जो इतना टैक्स आ रहा है, जो गवर्नमेंट का टैक्स आ रहा है, जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट को पहले डॉक्टर ए के वालिया फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके वक्त में एक्सिस पैसा हो गया था। आज वो पैसा कहाँ गया जो किसी बजट में खर्च नहीं हो रहा। शिक्षा पे कोई खर्च नहीं हो रहा, आप जल पे कोई खर्च नहीं हो रहा, सफाई पे कोई खर्च नहीं हो रहा। आए दिन जो है ना एमसीडी वाले, पिछले दिनों देखो आपने स्ट्राइक करते रहे थे, उनकी तनख्वाहें नहीं मिली, उनको पैसा नहीं मिला। अरे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को दुरुस्त करो। पैसा आता है जाता है, ये तो सारा गवर्नमेंट का पैसा है, सारा टैक्स का पैसा है। ये पैसा कोई किसी के घर का नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। इसको सही तरीके से इसको खर्च करना होता है, सही तरीके से इसका सिस्टम बनाना होता है। अफसर से काम लेने की बात होती है। तब भी एलजी थे, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, काम होते थे। एमसीडी की सरकार बीजेपी में थी, तब भी काम होते थे। काम कराने वाला चाहिए।